जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर करेंगे। ये सेट नंबर 1 है एडिटोरिया का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वीकाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया के रूप में मान्यता दी गई? तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत को इसमें मान्यता दी गई। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय क्रिकेट में 498 रनों का जो है वो विशाल स्कोर बनाया? किसने बनाया? तो ये इंग्लैंड ने बनाया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 15 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे यानी कि रैट्स की मेजबानी की बैठक किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने इसकी मेजबानी की। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया था केरल के कोयम्बटूर से महाराष्ट्र के शिरडी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि जून 2022 में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ड्रोन नीति जहां पे लागू हुआ है तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों की पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गठित IUU2 ग्रुपिंग में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें शामिल है भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो इसने कर्नाटक ने लॉन्च किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बालिका पंचायत कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में शुरू हुआ बालिका पंचायत, गुजरात में। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये जो पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल है इसको DRDO ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो ये तो बहुत ही हिट लिस्टेड क्वेश्चन है अग्निपथ। तो इसमें किसके लिए शुरू किया गया था? तो सेना में युवाओं की भर्ती के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी, गुरु नायडू सेनापति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नियुक्त हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। पहला है कि रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, बिल्कुल सही है। हमजा अब्दी बर्रे ये सोमालिया की प्रधानमंत्री, ये भी सही है। चो सोल लुई उत्तर कोरिया की पहली विदेश मंत्री, ये भी सही है, महिला विदेश मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा सत्य है?
यानी कि इसमें जो सही है वो चुनना है। कह रहा है कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, तो ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई, तो ये कौन सा है? एनोवैक्स। क्या है? एनोवैक्स। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। समुद्री तटों के लिए प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप शुरू किया गया है? कौन सा ऐप? बीच विजिल ऐप। तो ये शुरू किया गया है गोवा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ लोग चलते हैं। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दे रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, ये भी सही है। देखिए 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो हम लोग जानते हैं क्या इसका आंसर है? मिताली राज। अगला क्वेश्चन है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जो है वो किसने जीता? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन हम लोगों को बताना है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टेपन, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। उसके बाद है लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्सन हेरा, ये भी सही आंसर है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले नैनो यूरिया यानी तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि मतलब दुनिया के पहले नैनो यूरिया का निर्माण जो है वो भारत ने किया है, ठीक है। और अगर भारत में राज्य पूछे तो गुजरात इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा, यानी कि देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? 2021 वाला है, तो ये पंचकुला। 2021 वाला का आयोजन अभी हाल ही में 2022 में किया गया है। कहाँ? पंचकुला, हरियाणा में। इसमें टॉप पर भी कौन रहा है? हरियाणा भी फर्स्ट पोजीशन पे हरियाणा है इसमें रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना आंचल शुरू किया है? ये आंचल योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में शुरू किया गया है आंचल योजना, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना है, अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नियुक्ति से संबंधित सुमेलित है, कौन इसमें से सही है ये बताना है। तो सुजाय लाल थाओसे, ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, ये सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, ये भी सही है। बजराम बेगज, ये अल्बानिया के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। जानते हैं कि इस बार IPL 2022 में 2 नए टीम को जगह दिया गया है, इसमें से एक गुजरात टाइटंस है और एक क्या है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स है। तो पहली बार गुजरात ने भाग लिया और पहली बार में इस टाइटल को जीत लिया है। इसके टीम के कप्तान कौन थे गुजरात टाइटंस के? तो हार्दिक पांड्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का कहाँ शुरू की गई है? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? ये IIM अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? तो ये ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है केवल एक पृथ्वी। ये पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, मेघालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर पार्क, क्या है, कौन सा पार्क? जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट जानते हैं कि कहाँ हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो ये हमारे टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई, किसको? ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम के द्वारा घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 39 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल ऑफ द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है कि इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है, तो एकदम सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों ने शामिल किया गया है, बिल्कुल सही। भारत को इनमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो ये हमारा है गुजरात में। गुजरात में हम लोग जानते हैं हाल ही के दिनों में बहुत सारा यहाँ से ये सब जब्त किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये बिहार में सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादन हुआ है 2021-22 में। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की 44वां डेफलिम्पिक्स 2022 में डेफलिम्पिक्स यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था, ये बिल्कुल सही है। पदक तालिका में यूक्रेन टॉप पर रहा, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान रहा, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि दृष्टिबाधितों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में शुरू किया गया? तो ये हमारा आंसर है नागपुर से शुरू किया गया।
देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष जो कि दृष्टिबाधितों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां सीनियर हॉकी पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो ये हरियाणा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये डी गुकेश ने जीत लिया है इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने IOL ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो ये किया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आते हैं कि पत्तन पोर्ट जलवायु जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको मुंबई में किया गया है। अब इस सेट का सेट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये आगरा बन गया है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर। तो चलिए सेकेंड इसका जो पार्ट है यानी कि सेट नंबर 2 है, तो अगले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।